यदि आपको GERD, एसिड रिफ्लेक्स, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, IBS, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फैटी लिवर और आपको यदि माइग्रेन रहता है, आपको डिप्रेशन होता है, आपको एनर्जी कम लगती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करने की आवश्यकता है, रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ में और लगभग मोर देन 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण या तो होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम्स हमारे बीमारियों को कॉम्प्लिकेटेड करने में रोल प्ले करता है और इवन द हील करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हील होगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी ग्रेजुअली। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का रेगुलेट होना, हील होना बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बियर एंड टीयर्स होता है, ब्लीडिंग होती है, उसको बुरा लगता है, लेकिन हम कुछ भी अनाप शनाप खाते रहते हैं। हम ये बगैर सोचे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी सॉफ्ट मसल्स हैं और वो टिश्यू हैं, वो सेल्स हैं, वो डैमेज भी होती हैं, उनमें ब्लीडिंग भी होता है, उनमें परफोरेशन भी होती है, उनमें स्वेलिंग भी होती है और उनमें इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शंस का होना या ब्लीडिंग का होना या जख्म का होना या गांठ का बनना या एसिड का बहुत ज़्यादा बनना या एसिड के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी पार्ट का डैमेज होना, ये बहुत जर्नल सी प्रक्रिया है और इन सब का संबंध है हमारे खान पान से, हमारे खान पान के तरीके से और हम क्या खाते हैं, हम कैसे खाते हैं, हम कब खाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे हील किया जाए, उसके लिए क्या साइंटिफिक तरीका है डाइजेस्टिव सिस्टम को हील करने का। यदि आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हील कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट कर लिया, तो लाइफ स्टाइल डिसीज़ तो आपके ठीक हो ही जाएंगे। जॉइंट पेन, थायराइड, इंसोम्निया, लैक ऑफ एनर्जी, स्ट्रेस और भी बहुत सारी बीमारियां नॉर्मली ठीक हो जाएंगी और आप एक ड्रामेटिकल चेंज देखेंगे अपनी हेल्थ में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने एटीट्यूड में और एनर्जी के लेवल में। तो ज़रूरी ये है कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझें, उसकी हेल्थ को समझें, सही खान पान को समझें। सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरा क्या लगता है, पहले हमें वो समझने की आवश्यकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को जो सबसे बुरी बात लगती है वो ये है कि आप हरी एंड करी में कभी खाना ना खाएं। दूसरे लेवल पे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो सबसे बुरा लगता है वो तम्बाकू, स्मोकिंग, एक्सेसिव चाय कॉफ़ी और लैक ऑफ स्लीप और उसके साथ साथ स्ट्रेस एंड द इमोशनल स्ट्रेस। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्टली न केवल बुरे लगते हैं बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बीमार करते हैं। उसके बाद आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, प्लस कुछ चीज़ें हैं जो हम बताएंगे, उनको यदि आप फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मली ठीक हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि आप खाना टाइम पे खाएं और खाना खाने से पहले केवल 2 से 5 मिनट खाने के बारे में सोचें, यानी फूड मेडिटेशन करें। फूड मेडिटेशन एक बहुत पुरानी पद्धति है। जापान में, चाइना में और यूरोप के अंदर फूड मेडिटेशन यानी खाना खाने से पहले लगभग लोगों को 5 से 7 या 10 मिनट अच्छे खाने की स्मेल को इनहेल कराया जाता है। उससे टेस्ट वर्ड डेवलप होते हैं, उससे एंजाइम का सिक्रीशन अच्छा होता है और उससे डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी रेगुलेट होता है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि खाना खाने से पहले 2 या 5 मिनट आप खाने की टेबल पे या नीचे बैठ के जहाँ भी आप खाते हैं, आप अपने बर्तन खाने वाले अपने सामने रखें, प्लस 5 मिनट तक केवल थिंक अबाउट द फूड। उसके बाद आप खाने को अच्छे से च्यू करके खाएं और खाने के लिए लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम कम से कम दें और खाने को अच्छे से च्यू करें। खाने को अच्छे से चबा के च्यू करने से आपको बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम का लोड काफ़ी कम कर देते हो, दूसरा आपके क्या जो सलेवरी ग्लैंड्स है आप उसको एक्टिवेट कर देते हो और सलेवरी ग्लैंड यदि आपकी एक्टिवेटेड है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की मोर देन 50% प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर दोगे। यानी कि जो सलेवा है वो अपने आप में डाइजेस्टिव है और वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, डाइजेस्टिव है, प्लस वो आपकी जीआई मोटिलिटी को और जीआई सिस्टम को रेगुलेट करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। उसके बाद आता है कि आप अपने खाने में 30 से 35 ग्राम फाइबर अवश्य रखें। फाइबर से केवल मेरा मतलब इतना है
कि आपके खाने में एप्पल, अमरूद, पपीता, ईसबगोला, मल्टीग्रेन दलिया, पोहा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यानी कि आपको लगभग 35 ग्राम पर डे फाइबर इनटेक करना है। पर डे आपको 3 से 4 लीटर लिक्विड लेना है। यानी टोटल लिक्विड से मेरा मतलब है जिसमें आपका जूस भी होगा, जिसमें आपका मिल्क भी होगा, जिसमें आपका दही भी होगा। तो टोटल इनटेक ऑफ लिक्विड जो है वो 4 लीटर होना चाहिए आपका। आप गर्मियों में 5 लीटर हो सकता है और सर्दियों में ये 3 लीटर या 2 लीटर भी रह सकता है। तो ये लिक्विड आपको चाहिए। इसके बाद ये आता है कि आप अपने खाना खाने के बाद रेगुलेट करें अपने को, और रात का खाना 1 या 2 घंटे पहले खा लें और रात को हल्का खाना खाएं। यदि आप दाल खाते हैं तो दाल का चुनाव खाने का दिन में करें और दाल को 8 से 10 घंटे पानी में डाल के रखें। हरी सब्जी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बट आप दाल भी खा सकते हो, लेकिन दाल को आप न्यूट्रलाइज करिए, अल्कलाइन करिए, क्योंकि दाल नेचर में एसिडिक होती है और दाल को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। मटन चिकन अवॉइड करें। यदि आप चिकन खाते हैं तो आप वीक में 1 बार चिकन खा सकते हैं, लेकिन वो रोस्टेड हो या उबला हुआ हो। आप तंदूरी खाएं, आप ग्रीन चटनी से उसे खाएं, या फिर आप फिश खा सकते हैं। मटन आप कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि मटन को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। उसके बाद आता है कि 40 मिनट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज करें, स्लीप को अच्छे से करें, 8 आवर स्लीप रखें, स्ट्रेस को मैनेज करें, और जितना हो सके आप अपने खाने में प्रोबायोटिक्स, एल्कलाइन और फाइबर फूड शामिल करें। उसका एक अच्छा सा तरीका है कि आप एलोवेरा शामिल करें, आप कर्ड शामिल करें, आप पपैया खाएं, आप अमरूद खाएं, आप बेल पत्थर खाएं, आप चुकंदर खाएं। तो ये सब चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करेंगी। बट मेक श्योर द फूड ऑन टाइम, फूड को च्यू करके खाना है, अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस मैनेज रखना है, स्मोकिंग नहीं करना है, स्टीरॉयड या पेन किलर नहीं लेने हैं। यदि इमरजेंसी में लेने पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेके लें। दर्द की दवाइयाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेट के लिए एक कल्प्रिट हैं, और पेट की बीमारियों के पीछे स्मोकिंग, अल्कोहल से ज़्यादा आपकी दर्द की दवाई और स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक आपके गट को डैमेज करते हैं। तो यदि कभी एंटीबायोटिक, पेन किलर, स्टीरॉयड की आवश्यकता होती है तो आप डॉक्टर की सलाह पे ही लें और सेफ पेन किलर लें। इनसे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इस तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट कर पाएंगे, और आप कुछ समय के बाद देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम रहती है तो फाइबर के रूप में आप ईसबगोला डे टाइम में ले सकते हैं, और त्रिफला चूर्ण आप रात को 1 चम्मच या 3 से 4 टैबलेट खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से खा सकते हैं। आयुर्वेद में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए त्रिफला से बेटर कोई दवाई नहीं है अभी तक भी, और फाइबर में ईसबगोल से अच्छा कोई फाइबर नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के लिए या गैस के लिए एंटासिड या कॉन्स्टिपेशन लग्जेटिव चूर्ण या लिक्विड लेने से आप परहेज करें। उससे आपकी इंटेस्टाइन वीक होती है और आपको एक आदत बनती है। तो नेचुरल फाइबर लें, नेचुरल लग्जेटिव लें, एक्सरसाइज करें, और आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, प्लस फूड के मामले में इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।